वितराग विज्ञान न मुताई जाते भये अरहंतारी करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ 7वां अधिकार उभयाभासी जीवों का प्रकरण आज संपन्नता की ओर है। निश्चय और व्यवहार दोनों ही नयों को स्वीकार करता हुआ भी यह जीव किस तरह के आभास को अपने जीवन में अपनाता रहता है, उसकी चर्चा चल रही थी। शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग का क्या स्वरूप है, ये कल हमने आपके बीच में देखा है। शुभोपयोग पुण्य रूप परिणाम, अशुभोपयोग पाप रूप और शुद्धोपयोग आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ उपयोग, वो शुद्धोपयोग है। इन तीनों की अपेक्षित चर्चा कल यहाँ हमने की और यह भी बहुत सुंदर रीति से पंडित जी ने बतलाया कि पहले अशुभ छूटता है, फिर शुभ छूटता है और शुद्धोपयोग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अशुभ से सीधा शुद्ध हो जाए। ये मार्ग है, ये क्रम है, छोड़ने का क्रम है। यद्यपि दोनों छोड़ने योग्य है, अशुभ और शुभ दोनों को ही अशुद्ध उपयोग कहा है, तो दोनों ही अशुद्ध, लेकिन अशुद्ध होते हुए क्रम है उनके छूटने का। माने जब दोनों को छोड़ने योग्य कहा जाता है तो ये जीव धार्मिक क्रियाओं को पहले छोड़ना चाहता है। स्वच्छंदी व्यक्ति की बात है। अरे यार, जब दोनों ही छोड़ने योग्य है तो फिर अपन इसको भी छोड़ो ना, ये भी छोड़ने योग्य है तो इसको भी छोड़ो। तो उनको समझाते हैं, भैया दोनों छोड़ने योग्य नहीं है, दोनों में से एक छोड़ते हैं, दूसरा छूटता है, और छूटता है उसको ही छोड़ने योग्य पहले जाना जाता है। तो अशुभ माने पाप प्रवृत्तियाँ, विषय कषाय रूप प्रवर्तन छूटा। फिर शुभ माने बाहरी प्रवृत्तियाँ भी धीरे धीरे छूटती गई, और उपयोग जब एकाग्र हुआ आत्म स्वभाव में तो फिर हो गया शुद्धोपयोग। आप देखिए, माने जिसके जीवन में अभी 5 पाप चल रहे हो, उसके शुद्धोपयोग की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाप ही चल रहे हैं जिसके जीवन में अभी। अब पाप तो छूट गए, लेकिन उलझा है मंदिर की व्यवस्थाओं में क्या, तो कहाँ शुद्धोपयोग होने के चांस। पाप तो छूट गए, लेकिन विधान, आयोजन, शिविर इन सब में लगा हुआ है, तो क्या इन सब क्रियाओं के बीच आत्मा का अनुभव संभव है? नहीं हो सकता। ये छूटें माने बाहर के द्वंद्व बंध छूटें, और फिर उपयोग की एकाग्रता के लिए, उपयोग की एकाग्रता के निमित्त भूत स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हुआ। ये स्टेप बाय स्टेप है, वहाँ से हटकर इधर आया तो भी शुद्धोपयोग नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है, अभी समझने समझाने में लगा हुआ है, ये बाहरी प्रवर्तन दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या होगा? बोले पढ़कर पढ़े हुए का करो चिंतन। क्या अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुनकर सुने हुए का करो चिंतन। ये जिनवाणी की बातें गहराई से समझने योग्य है। अकेला कर्णेंद्रिय का विषय बना दिया, थोड़ा सुन लिया, सुनकर चले गए, ठीक है अब अच्छा बोला था, आज तो एक अच्छी कहानी सुना दी थी, आज तो एक अच्छा प्रसंग सुना दिया था, आज तो खूब मज़ा आया, खूब हंसे आज तो
तो भाई ये हंसने में, मजाक में, चुटकुलों में समय बिताने जैसा नहीं है। ये बातें तो आत्म कल्याण के लिए है। तो जब ये स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने स्वरूप को जानता है, तब ध्यान मुद्रा धारण करके शांत चित्त से बैठकर उपयोग को आत्म सन्मुख करने का जब प्रयत्न करता है, तब कहीं शुद्धोपयोग होने का चांस है, और ये सब शुभ भी उस काल में छूट चुका होता है। ये सारी बातें यहाँ कह दी थी। अब ये एक नया प्रश्न उठा रहे हैं, 256 नंबर पेज है, और ये कह रहे हैं कि क्या शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है? दुनिया में ऐसा समझा जाता है। पेज नंबर 256, 256 नंबर पेज, हिंदी वाली पुस्तकों में, गुजराती में है 262, 262 नंबर पेज। तथा कोई ऐसा माने, नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, ऐसा समझते हैं भाई साहब? शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है, ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा लगता है भाई साहब। अशुभ से शुभ हुआ, शुभ से शुद्ध हुआ, क्या? तो क्या समझ लिया अपन ने कि वो शुभ से हुआ ना, तो शुभ कारण है शुद्ध का। कोई ऐसा माने, इससे ये अपने को समझ लेना चाहिए कि ये बात अज्ञानियों की चल रही है, क्या? ये बात बराबर नहीं है। कोई ऐसा माने गलत व्यक्ति की बात चल रही है। भरत भाई कोलकाता से, बोलो क्या कह रहे हैं ये? कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। अभी इसमें देखो कितनी बड़ी भूल बता रहे हैं, समझना। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, भाई अशुभ छूटा और शुभ में आया, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। पाप छूट करके पुण्य में आया, पुण्य छूट करके धर्म की तरफ बढ़ गया। ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। बोलो क्या कहना है आपको? है भाई, सीधी सी बात है। तीन चीजें हैं, अशुभोपयोग छूटा, फिर शुभोपयोग हुआ, शुभोपयोग छूटा, फिर शुद्धोपयोग हुआ। ठीक है, अशुभ, शुभ और फिर शुद्ध। अब अज्ञानी ऐसा समझ रहा है कि ये जो शुभोपयोग है, ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। पंडित जी कहना है कि यदि शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण माना जाए, यदि शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण माना जाए, तो फिर अशुभ को भी शुभ का कारण मानो। बात तो ऐसी है ना। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि पाप पुण्य का कारण है? अरे ऐसा कैसे होगा? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि पाप जो है ना, ये पाप करते करते पुण्य हो जाएगा? तो पाप को पुण्य का कारण नहीं कहा जा सकता है ना, अशुभ को शुभ का कारण नहीं कहा जा सकता है ना, तो शुभ को शुद्ध का कारण कैसे कह सकते हैं? ये दृष्टि की सूक्ष्मता है पंडित जी साहब की। जो बात कह रहे हैं, इस बात में कितनी गहराई छिपी हुई है। पूरे समाज में जहाँ जहाँ व्यवहाराभासी जीव आपको दिखें, मान्यताएं देखो, नहीं नहीं साहब ये तो होगा ही, साहब ये तो होगा ही, आखिर ये कारण तो है ना, आखिर ये कारण तो है ना, इसको क्या, क्योंकि इसी से तो आगे बढ़ेगा, इसी से तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, अभी 2-4 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी इस तरह की कि 10वीं कक्षा को 11वीं कक्षा का कारण माने कि नहीं माने? बोलो, 10वीं के बिना 11वीं तो नहीं होती, 10th के बिना 11th तो नहीं होती है। तो 10th को 11th का कारण माना जाए ना, 10th को 11th का कारण नहीं मान सकते, 10th के क्रॉस करने को 11th का कारण कह सकते हैं। शुभ को जो शुद्ध का कारण कहेंगे, कहीं कहा भी होगा, टोडरमल जी साहब ने इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में चर्चा की है, शुभ को जो शुद्ध का कारण कहेंगे, वो कैसे कहेंगे
कि शुभ को शुद्ध का कारण कहने के पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है। वो क्या है कि शुभ छूट करके शुद्ध हुआ, इसलिए। लेकिन शुभ छूट करके शुद्ध हो, ध्यान दीजिएगा, ये नियम नहीं है, क्योंकि शुभ छूट करके अशुभ भी होता है। क्या भाई, शुभ छूट करके शुद्ध हुआ ये तो होता है, लेकिन शुभ छूट करके अशुभ में भी तो चला जाता है। तो शुभ को शुद्ध का कारण माने तो इस शुभ को अशुभ का कारण क्यों नहीं माने? बड़े चक्कर हैं भाई साहब, बहुत बैलेंस और सावधानी रखने की जरूरत है। ये पंडित जी साहब कितनी सूक्ष्मता से तर्क दे रहे हैं। देखिए, वापस पढ़ता हूं, 256 नंबर पेज, नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। आपको लाइनों का, पंक्तियों का भाव भाषण होता है या नहीं कि ये क्या कह रहे हैं? क्या ये भाव भाषण होता है ना? विषय क्या चल रहा है, बात क्या कहना चाहते हैं, इन लाइनों के पीछे क्या अभिप्राय है। मज़ा नहीं आएगा तो नींद आएगी, दो ही चीज़ें होती है। क्या, या तो मज़ा आता है या फिर नींद आती है। तो शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। यहां तक तो बात बराबर है, इसमें क्या दिक्कत है? अशुभ छूट करके शुभ हुआ और शुभ छूट करके शुद्ध हुआ। ऐसा ही कार्य कारणपना हो, इफ यदि ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे क्या? अथवा, अब नया तर्क देते हैं, एक तर्क संपन्न हुआ यहां, अब नया तर्क। अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है और शुद्धोपयोग होता ही नहीं। भाई कारण हो तो काम होना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है किसके? द्रव्यलिंगी के। द्रव्यलिंगी के शुभ तो इतना उत्कृष्ट है, और इतना उत्कृष्ट है शुभोपयोग, इतना उत्कृष्ट शुभोपयोग न होता तो 9वें ग्रेवेक तक कैसे जाता। इतना उत्कृष्ट शुभोपयोग है कि रंच मात्र जीवन और परिणति से पाप दिखाई नहीं देता। दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी तरह से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता। इतना उत्कृष्ट जीवन है द्रव्यलिंगी का। बोलो, इतना उत्कृष्ट शुभोपयोग है और शुद्धोपयोग तो होता ही नहीं है। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। यदि परमार्थ से कारण कार्यपना माना जाता तब तो कारण होने पर कार्य नियम से होता। ऐसा है जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश होता है, ये कारण कार्यपना है इसमें। सूर्य उदित होगा तो नियम से प्रकाश होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य उदित हो और प्रकाश नहीं हो, उजाला नहीं हो। तो ऐसा कारण कार्यपना होना चाहिए। जैसे रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीव के रत्नत्रय की पूर्णता हो जाए और मोक्ष नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। इसी तरह से यदि शुभोपयोग को कारण कह दिया जाए तो फिर उनके शुद्धोपयोग होना चाहिए ना, लेकिन होने का नियम नहीं है। इसलिए परमार्थ से कारण कार्यपना है नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए, रोगी को बहुत रोग था। क्या 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 कह रहे हैं? रोगी को बहुत रोग था। सही बात समझा रहे हैं। देखो कैसा होगा। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, लेकिन शुभोपयोग बढ़ते बढ़ते जब शुभोपयोग छूटा, यहां तो कारण कार्यपने की चर्चा चल रही है ना। मूल मुद्दा तो संतोष जी साहब कारण कार्यपने का है। क्या कारण कहना कि नहीं कहना, मार्ग तो कह ही दिया, उसमें क्या दिक्कत है? कारण कार्य अलग चीज है और मार्ग में आना अलग चीज है। रास्ते में जरूर आएगा, उसके लिए तो नियम ही बता दिया था कल हमने
कि बिना शुभोपयोग मार्ग में आए शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। मार्ग छूटेगा तो मंजिल मिलेगी, मार्ग में अटका रहेगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं, बारीकी से इन बातों को समझना होगा। देखिए क्या कहा इन्होंने, रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा। भाई बीमारी दूर होगी तो क्या होगा, पहले कम होगी। 105 डिग्री बुखार था तो इसका मतलब बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है। 104 रहा, 103 रहा, 102 रहा, 101 रहा। हो सकता है आप ऐसा कहो नहीं नहीं साहब 105 था, फिर उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बात है कि तुमने बीच में नापा नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता नहीं है। पानी यदि उबला हुआ है, बहुत तेज गर्म है, तो एकदम ठंडा नहीं होता। उसके उबले हुएपन से धीरे 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 उसकी उष्णता कम होती है और फिर क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते वो शीतलता की तरफ बढ़ता है। ऐसा ही नियम है। तो बहुत रोग था और बहुत रोग होकर के वो रोग कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर रोग मिट गया। तो क्या कह रहे हैं, बहुत रोग था पश्चात अल्प रोग रहा। तो फिर वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं, कारण नहीं है क्या? इतना है, बात कितनी है, इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। समझ में आ रही है? भाई तीव्र था, थोड़ा मंद पड़ गया, अब चांस लग रहे हैं ठीक होने के। 105 से 105 बुखार नहीं टूट रहा था, बुखार नहीं टूट रहा था, कम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, और अब वो घटता हुआ 100 रह गया। तो हम ये कह सकते हैं चांस है भैया, अब तो अरे अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, इतना हो गया ना तब तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब पूछते हैं फर्क पड़ा क्या, 10-5% पड़ा क्या? यदि इतना पड़ गया है तो आप इस दवाई को कंटिन्यू रखो, ठीक हो जाएगा। क्या माने, चांस हैं। परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो फिर निरोग कैसे होगा? ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि जो शुभोपयोग है उस शुभोपयोग को ही शुद्धता का कारण जानकर रखने का प्रयत्न करे तो निरोग नहीं होगा। उसी प्रकार कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था। कषाई व्यक्ति है, तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग है, खूब अशुभोपयोग उसके होता है, बहुत तीव्र कषाई है। पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ। भाई जैसे उबला हुआ पानी धीरे धीरे ही ठंडा होता है, इसी तरह से कषाय भी धीरे धीरे ही ठंडी होती है, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे बढ़ने का क्रम होता है। जैसे गर्म से धीरे धीरे ठंडा हुआ तो शीतलता में भी वृद्धि धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और फर्स्ट गियर से सीधा 5th गियर लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल तो 6ठा गियर भी होता है ना गाड़ियों में, बहुतों में, तो एकदम ऐसा नहीं है कि पहले से 6ठा गियर लग जाए, ऐसा कैसे होगा? पहले से आप स्कूटर बाइक चलाते हैं तो पहले से 4था गियर थोड़ी ना लगेगा। आखिर हाँ, एक आध तो हो सकता है, थोड़ी बहुत चीज तो बीच में कि 2 से 4 पे ले गए एकदम, क्या गुणस्थान तो पहले से 7वां हो जाता है, लेकिन क्रम है, क्रम तो पड़ता है भैया। यहां देखो इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए। ये है भाई साहब, शुभोपयोग हो और शुद्धोपयोग का प्रयत्न। ऊपर की लाइन छोड़ दी क्या? वाह वाह। तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। बस यहाँ तो एक तो ये सिद्ध कर दिया। अब इससे घबराहट होती है हमारे को, यार शुभोपयोग को कारण नहीं कह रहे हो, यार शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण नहीं कह रहे हो, अब क्या करें यार? हम तो शुभ में थे, ये सोच रहे थे कि मार्ग मिलेगा धीरे धीरे, हम तो रोजाना मंदिर आते थे, हम तो स्वाध्याय करते थे, हम तो आत्मचिंतन मनन करते थे, ये सब तो शुभ है। अब आप कह रहे हो ये शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, तो ये तो हमें तो मुसीबत में डाल दिया आपने।
भाई हम रोजाना मंदिर क्यों आ रहे थे? हम रोजाना प्रवचन क्यों सुन रहे थे? हम रोजाना आत्मचिंतन मनन क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे, इसको कारण समझ करके कर रहे थे कि ये करते करते हो जाएगा। लेकिन टोडरमल जी ने सारे हमारे दिमाग की नसें खोल दी। गलत फहमी में हो, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आप सोचना एक बार गंभीरता से, माने ये करते करते वो कैसे हो जाएगा? शुभ से तो शुभ होता है, शुभ से शुद्ध नहीं होता, ये समझ लेना। क्या कह रहे हैं, वापस ध्यान दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं लड्डू खाने से तो लड्डू का स्वाद आता है, आम का स्वाद नहीं आता। एप्पल खाने से तो आम का आ जाता होगा, लड्डू तो चलो अलग चीज हो गई। एप्पल भी फ्रूट है और मैंगो भी फ्रूट है, तो अब एप्पल खाते खाते तो मैंगो का स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आम का स्वाद लेने के लिए क्या करें भैया? आम का स्वाद लेने के लिए बोलो केला खाएं क्या अंगूर खाएं, क्या करें? आम का स्वाद लेने के लिए नहीं, फिर भी बताओ। अरे बहुत महंगे। अच्छा अपन तो बादाम खाते हैं भाई साहब, आम क्या है, कितने के आते होंगे, कितने रुपए किलो होंगे? बादाम बहुत महंगे वाले। बोलो एप्पल की डोज बढ़ा दें, एप्पल की डोज बढ़ा दें, क्या करें भैया? सीधी सी बात है, सीधा सा फॉर्मूला है, शुद्धोपयोग तो शुद्धोपयोग से होता है, शुभ से तो शुभ होता है, अशुभ से अशुभ होता है, और शुद्ध से शुद्ध होता है। शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। क्या तो फिर जिनागम में कहाँ है? तो ये बहुत सुंदर लाइन इन्होंने यहां कह दी। क्या कह दी है? इतना है, मिल गया इस पैराग्राफ की नीचे से 5वीं लाइन जो पढ़ रहे हैं अपन। इतना है, ये बड़ा गजब का है लाइन। इतना है, ये लाइन पढ़ करके थोड़ी सी चैन मिलता है दिल, मन को, दिल को, कि यार बात, चलो कोई बात नहीं, बेकार तो नहीं जा रहा है। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे करे करे। शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए क्या? परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? नहीं, मैं तो रोज स्वाध्याय कर रहा हूं। 40 साल से कर रहे हो, 400 साल तक करते रहो तो भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो साहब, पंडित जी साहब, क्या बात कर रहे हो आप? 4 साल से कर रहा हूं मैं तो। क्या भाई साहब, 4 साल से कर रहा हूं। क्या आप 4 से कर रहे हैं? ये 40 से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कई चेहरे यहां पर। हो नहीं रहा है साहब, हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शुभ करते करते शुद्ध कैसे होगा? क्या ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में कितनी सूक्ष्मता छिपी हुई है। शुभोपयोग को भला जानकर, शुभोपयोग को भला जानकर उसका साधन किया करे। रोजाना पढ़ते रहो, रोजाना स्वाध्याय करते रहो, रोजाना पूजन करते रहो। बोलो इससे कैसे हो जाएगा ये तो बताओ मेरे को। पूजन करने से पूजन होगी, उपवास करने से उपवास होगा, व्रत करने से व्रत होगा, तीर्थ वंदना से तीर्थ वंदना होगी, स्वाध्याय से स्वाध्याय होगा, पढ़ने से पढ़ना होगा, याद करने से याद करना होगा, और शुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग होगा। इसमें क्या है? हमारा तो प्रयास नहीं है ना इस शुभोपयोग से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग के लिए। हमारा प्रयास क्या है ये बतलाइए, बोलो। इससे ऊपर उठ करके तो कोई प्रयास नहीं है। और फिर कह रहे हैं काम हो नहीं रहा है, फिर कह रहे हैं साहब काम नहीं हो रहा है साहब, इतने सालों में भी नहीं हुआ, इतने सालों में भी नहीं हुआ। होगा कैसे काम? ये अटका हुआ है, ये उभियावासी जीव जैसी मान्यता है। ये सोचता है करते करते हो जाएगा। नहीं साहब हो जाएगा साहब। अरे साहब इतना तो कर ही लिया अपन ने, इतना तो कर लिया। देखो तो मोक्ष सुख पावे नहीं संसार में रुलता रहे। योग सार की गाथा है, बड़ी सुंदर गाथा का स्मरण कराया। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। अनुवाद करने की जरूरत नहीं नीरज जी साहब, है बोलो। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे। आचार्यों के वचन है, शास्त्रों के वचन है, मूल गाथाओं में कह रहे हैं निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, करता रहे, करता रहे। कब तक?
क्या करता रहे और कर ले थोड़ा सा, क्या बोलो। ऐसे एक गाथा की कई गाथाएं बना देते हैं, कई बार किया है ना ऐसा, बना लो 10 बना लो 20 गाथाएं बना लो इसकी। निज आत्मा जाने नहीं अरदान ही देता रहे, बोलो। और सेकंड लाइन तो एज इट इज है, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। निज आत्मा जाने नहीं और भक्ति ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं तीर्थ क्षेत्र में फिरता रहे। निज आत्मा जाने नहीं स्वाध्याय ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं शुभोपयोग में अटका रहे। निज आत्मा जाने नहीं, लगा लो जो कुछ भी लगाना हो आपको, तो समझ में नहीं आती है ना अकेला पुण्य कहने पर, इसलिए 10 बार समझाना पड़ता है अलग अलग वाक्य कह करके, क्या करें क्या। निज आत्मा जाने नहीं अरे पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। हम क्या कर रहे हैं बोलो, पुण्य के अलावा क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं कर रहे हैं, व्रत उपवास आदि कर रहे हैं, करते रहो कोई बात नहीं। तो सिद्ध सुख पावे नहीं, क्या कहाँ कह दिया? निज आत्मा जाने, आत्मा नहीं जाना है, बाकी सब कर लिया है, सारा काम खत्म हो गया, बस अपने को नहीं जाना है। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ने पहचाना। ये कितनी बड़ी भूल है ये, देखो नीचे से चौथी लाइन, शुभोपयोग को ही भला जानकर, शुभोपयोग को ही भला जानकर, भला जानकर, क्या यहाँ गड़बड़ हो रही है। शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे, साधन कर रहा है क्या, मंदिर बनवा लिया, प्रतिष्ठाएं करा दी, आयोजन करवा लिए, विधान करवाए, शिविर लगा लिए, साधन कर रहा है सब, और भला जान करके साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं, क्योंकि ये तो शुभ में ही अटका रहता है। बोलो, मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर, सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जान लेना। हमें मालूम है, आप ये कह सकते शास्त्र में लिखा है साहब, शास्त्र में मालूम है लिखा है क्या? कहीं कहीं कह देंगे भाई अपेक्षाएं अलग अलग हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ मिल गया कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है, लिखा हुआ मिल गया, हमें कहाँ ऐतराज है? बात तो समझनी पड़ेगी ना उसमें। शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग के चांस हैं, क्या शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग होने की संभावना है। यहाँ तक आ गया है, अब कदम बढ़ाए तो आगे बढ़ सकता है, और नहीं बढ़ाए तो अटका रह जाएगा। इस तरह से जो प्रश्न अपना ये था, इस प्रश्न का यहाँ समाधान हुआ। अभी अपने पास में पर्याप्त समय है और हमारी कोशिश यह है कि हम कल सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण शुरू करें। देखो आगे नई बात सुनो। हाँ, मुनिराज भी तो शुभ से शुद्ध में जाते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। नई भूल है ये ऐसा मानता है कि निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक हूँ, मैं तो दोनों मार्ग को साधता हूँ। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो तो सम्यक दर्शन हुआ। शुद्ध मान रहा हूँ, ये आत्मा को शुद्ध मान रहा हूँ, वो सम्यक दर्शन हुआ। वैसा ही जाना, सो सम्यक ज्ञान हुआ। आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, ऐसा ही मैंने जान लिया, बस ये सम्यक ज्ञान। और वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया, सो सम्यक चारित्र हुआ। ये सब मिथ्या मान्यताएं बता रहे हैं।
इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु 700 जगह प्रयोग किया है टोडरमल जी साहब ने, परंतु 700 जगह पर बिल्कुल ऐसे पलटी मारी ये बात की। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध हूँ, सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है क्या। और 52 नंबर पेज पर लिखा था, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। 52 नंबर पेज पर थी ये बात, 52 नंबर पेज पर। ठीक है, यहाँ के यहाँ क्या लिखा है, भ्रम से संतुष्ट होता है। अब भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है, 52 नंबर पेज लेफ्ट साइड आएगा क्या। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। क्या करें भैया, बोले भ्रम दूर करो। गलत फहमी में हो, मिला कि नहीं मिला बोल्ड लेटर्स में है, नहीं मिला क्या, किधर देख रहे हो। क्या हुआ भैया, तीसरे पैराग्राफ में बीच में कह रहे हैं, मैंने तो खोला नहीं पेज, देख नहीं रहा, आप दिखाओ पीछे भैया। ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का दिख गया। देखो, ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। तो क्या करें, यहाँ ये कह रहे हैं विचार रहित होकर के भ्रम से संतुष्ट होता है। ऐसे लग रहा है कि हाँ भ्रम है ये, मैं शुद्ध हूं। अरे अपन तो शुद्ध ही हैं, भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, हम तो शुद्ध हैं, ऐसा मान करके भ्रमित हो रहा है। प्रत्यक्ष में अशुद्ध दिख रहा है, प्रत्यक्ष में रागी द्वेषी दिख रहा है, प्रत्यक्ष में विकार सहित दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष में उल्टी मान्यताएं दिख रही है तेरी, और तू कह रहा है मैं तो शुद्ध हूं, शुद्ध मानता हूं, शुद्ध जानता हूं, शुद्ध ही विचारता हूं मैं। भ्रम है, भ्रम से संतुष्ट होता है। और देखो भूल इसकी, ये तो बात बतलाई निश्चयाभासी जैसी भूल। अब नीचे कह रहे हैं व्यवहाराभासी जैसी भूल, क्योंकि उभयाभासी के जीवन में दोनों प्रकार की भूलें हैं ना, निश्चयाभासी जैसी भूल भी है और व्यवहाराभासी जैसी भूल भी है, तभी तो उभयाभासी है। तो एक तो ये पैराग्राफ हो गया जो अभी अपन ने पढ़ा, शुद्ध मान रहा है, शुद्ध विचार रहा है, शुद्ध जान रहा है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह करके कह रहा है मैं तो भैया निश्चय से रत्नत्रय वाला हूं। ये अब दूसरा, तथा अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। भैया देखो, मैं किसी दूसरे के आगे अपना मस्तक नहीं झुकता है। अरहंत भगवान वीतरागी जिनेंद्र देव के अलावा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकता है, श्रद्धा की बात कह रहा है। जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। वे तो सम्यक दर्शन हुआ, कह रहा है ये भैया सम्यक दर्शन हो गया ना। देखो मेरे को जैन शास्त्रों के अलावा और किसी को नहीं पढ़ता हूं मैं, सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा हो गई मुझे। रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा, क्या लिखा, त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा। श्रद्धान किसका, आप्त आगम और तपोव्रत, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो मेरा ये सम्यक दर्शन हो गया यहाँ पे। इतना ही नहीं, तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ। भैया ज्ञान सम्यक ज्ञानी हूं मैं, शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तता हूं। तथा व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवर्तता है, सो सम्यक चारित्र हुआ। अब मेरे सम्यक दर्शन भी है, मेरे सम्यक ज्ञान भी है, मेरे सम्यक चारित्र भी है। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है। ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या कहा था भाई साहब, निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। और टोडरमल जी ने भूल क्या बतलाई, यदि निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है तो अशुद्धता किसके है, प्रकट अशुद्धता दिख रही है, भ्रम है तुझे। फिर कह रहा है नहीं मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि भी हूं, क्योंकि सच्चे देवगुरु धर्म को ही मैं मानता हूं, व्रतादिक अंगीकार करता हूं, ज्ञान है मुझ में और सब कर रहा हूं। व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है।
तो उपचार भी तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारण आदि हो। क्या गजब बात कह रहे हैं भैया, नहीं समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? देखो जरा, ये कह रहे हैं निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। व्यवहार तब नाम पाएगा जब निश्चय होगा। क्या 2-4 दिन पहले चर्चा की ना मैंने, शायद आप लोगों के बीच में नहीं की, नए चक्र वाली क्लास में की थी। हम बाराती हैं, यहाँ की थी क्या? यहाँ नहीं की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं की चर्चा। हम बाराती हैं, बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो कोई नहीं है, बहुत कमारे लोग हैं। क्या? अरे भाई, जब तक दूल्हा नहीं हो तब तक बाराती, वर के बिना बाराती नहीं होते। क्या? भीड़ होती है। क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया था, हो सकता है। माने दुल्हे के बिना बाराती नहीं होते, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। देखो, ट्रेन की विंडो पर जाकर के कोई बात कहे, भाई साहब टिकट दे दो। भैया कहाँ का? अरे कहीं का भी दे दो, टिकट दो भैया, मैं पैसे दे रहा हूं, तुम्हें टिकट देना है, तुम जबरदस्ती की बहस क्यों करते हो? मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप तो टिकट दो। कि भाई कहाँ का? कि नहीं बताओ तो सही। नहीं नहीं आप तो टिकट दे दो। कि भैया पहले नक्की तो करो, निश्चय तो करो पहले। अरे यार, यहां भी निश्चय वाले बैठे हैं। रेलवे की टिकट विंडो पर भी क्या निश्चय वाले लोग बैठे हुए हैं। बोलता है पहले निश्चय करके आओ। क्या भैया, बिना निश्चय के ये टिकट के खरीदने, लेने देने, पैसे का व्यवहार नहीं होता। क्या? इस व्यवहार के पहले भी निश्चय होता है। माने दुनियादारी में, जगत में भी निश्चय के बिना व्यवहार किसी काम का नहीं होता। क्या? जब पुत्री के लिए वर देखते हैं और जब निश्चय हो जाता है, तब फिर उसे नारियल जलाने का व्यवहार होता है। क्या? बात पक्की हो जाती है, फिर तिलक करने का व्यवहार होता है। कब? पहले निश्चय हो तब। नक्की होए नहीं, निश्चय होए नहीं और व्यवहार चले, ऐसा नहीं होता है कहीं भी। ये समझा रहे हैं भाई साहब। आप कह रहे हो व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक चारित्र है। पहले ये तो बताओ निश्चय था कि नहीं था? टोडरमल जी के उदाहरणों से यदि बात करूं तो भाई साहब, घी के घड़े में, उस घड़े में जब तक घी नहीं हो तब तक व्यवहार नहीं चलता है। ये व्यवहार तब लागू होता है जब कहीं निश्चय हो। कितनी सुंदर लाइन है ये, नीचे से सेकंड लाइन 256 नंबर पेज की। व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारण आदि हों। सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारण हो तब। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए, उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो। भैया व्यवहार कब कहा जाए? उससे निश्चय की प्राप्ति हो जाए। मार्ग हो तब तो उसे साधन कहा जाए, तब तो उसे कारण कह दिया जाए, है ना। घटता हुआ शुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, या शुभोपयोग छूट करके शुद्धोपयोग हो गया तो उन जीवों के सम्यक दृष्टियों के कारण कह दिया था पीछे। मिथ्या दृष्टि के क्या कारण कहें जो उसमें अटका हुआ है। यदि निश्चय रत्नत्रय सद जाए, निश्चय रत्नत्रय सद जाए, उसी प्रकार व्यवहार का साधन करे तब तो संभव हो। परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई है। क्या करें? निश्चय रत्नत्रय को पहचानता ही नहीं है, सत्य रत्नत्रय की इसे पहचान ही नहीं है, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसारी हुआ, देखा देखी साधन करता है, वो देखा देखी साधन करता है। भैया मेरे रत्नत्रय, मैं तो रत्नत्रय वाला हो गया, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। वो भी आवासी जीव है। बोलो, अब पंडित जी साहब ने इतनी बातें, इतने तर्क, इतनी युक्तियां, सब कुछ दे दी, सारी भूलें बता दी, तो भी टोडरमल जी के हृदय में कुछ न कुछ समुद्र जैसा विशाल विषय इसके स्पष्टीकरण के संदर्भ में उछल रहा था, घूम रहा था। उन्होंने क्या कहा? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अभी हमने कुछ नहीं बताया है, सही बात तो ये, अभी हमने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ भूल निकाली है। सच्चा क्या होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है,
व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप क्या होता है, ये तो हम आगे चल करके बतलाएंगे। 9वें अध्याय में चर्चा शुरू करते करते ही जीवन पूरा हो गया, पूरा हुआ नहीं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार पूरा करें अपने विषय को। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। लो, निश्चयाभास को मानता है, निश्चयाभास को जानता है, ये तो निश्चयाभासी जैसी भूल, और व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ में नहीं प्रवर्तता है। भाई निश्चयाभासी जीव तो अशुभ में प्रवर्तता था, शुद्ध शुद्ध मान करके अशुभ में प्रवर्तता था, और व्यवहाराभासी जीव अपने आप को शुद्ध नहीं मानता था द्रव्य स्वभाव से। ये तो दोनों की अलग अलग भूलें थी। अब इस उभयाभासी के जीवन में दोनों भूलें हैं। क्या कह रहे हैं, बोले व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप तो नहीं प्रवर्तता है, व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, इसलिए अंतिम ग्रैव्यक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। ये उभयाभासी जीव 9वें ग्रैव्यक तक जा सकता है, व्यवहाराभासी जीव 9वें ग्रैव्यक तक जा सकता है, शुभ रूप प्रवर्तन कर रहा है, बाह्य जीवन निर्मल दिखाई दे रहा है, मूल गुणों का पालन कर रहा है, दृढ़ता से अपने जीवन को व्रताधिक सहित जी रहा है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से, अब सुनना, व्यवहाराभास की तीव्रता से तो जा सकता है वहां तक, 9वें ग्रैव्यक तक उत्कृष्ट आचरण पालन कर रहा है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से, अरे अपन तो शुद्ध हैं यार, क्या खाना पीना, क्या दिमाग मत लगाओ यार आप यार फालतू का, अपन तो बस शुद्ध ही हैं, शुद्ध देखो आप तो, शुद्ध देखो आत्मा को, आत्मा तो शुद्ध है, तू तो परमात्मा जैसा है, दिमाग मत लगा, अपने आप को परमात्मा देख, अपने आप को परमात्मा देख, अपने आप को भगवान देख, तो अपने बस तू तो शुद्ध है, अशुद्धता अरे कुछ नहीं है, इस पर्याय में क्या दम है, इनको छोड़, इधर दिमाग मत लगा। निश्चयाभास ही है, निश्चयाभास की प्रबलता से फिर करता क्या है, यदवा तदवा खाता पीता है। अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन हो जाता है। ये उभयाभासी जीव है, अब प्रबलता किसकी है उस दिशा में गमन कर जाएगा। निश्चयाभास और उभयाभास दोनों जीवन में थे, व्यवहाराभास, निश्चयाभास और व्यवहाराभास दोनों जीवन में थे। व्यवहार की अधिकता हो तो उसे ग्रैव्यकों तक ले जाए, और निश्चयाभास तीव्र होकर के अशुभ में प्रवर्तन करे, आलू प्याज जमी गंध खाए पिए, मद्य मांस मदिरा का सेवन करे और शुद्ध शुद्ध की बातें करे, तो कहते हैं कुगति में भी गमन हो जाएगा। कहता तो है मैं शुद्ध हूं, कहता तो है शुद्ध हूं, अरे आचरण में क्या दम है, इन खाने पीने में जड़ की क्रियाएं हैं, ये सब क्या है, छोड़ो ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, इसमें कोई धर्म थोड़ी ना होता है। रात को खा रहे हैं, कुछ यदवा तदवा आचरण कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं होता है, छोड़ने ओढ़ने में कोई धर्म नहीं होता है, खाने पीने में कोई धर्म नहीं होता है, कुछ भी खाओ पियो। भैया कर क्या रहे हो आप, हैं? ये अशुभ में यदि प्रवृत्ति करे तो कुगति में भी गमन होता है, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। सारा सारा एक लाइन के अंदर सारा सार कह दिया, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करेगा। तेरे परिणाम कैसे, फल तो परिणामों का लगता है। बार बार में पंडित जी साहब कितनी महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं, कितनी बार, 20 से ज़्यादा बार आप लोगों ने यदि नोट किए हो तो 20 से ज़्यादा बार ये लाइन निकल करके आएगी, फल तो परिणामों का लगता है, परिणामों के अनुसार फल लगता है। ये जीव नितिन भाई क्या कह रहे हैं, देखो ये फल तो परिणामों का लगता है, परिणामों को संभाल, अपने परिणामों को संभाल, परंतु संसार का ही भोगता रहता है, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। कौन, ये उभयाभासी जीव। इस उभयाभासी जीव ने परिणामों के अनुसार फल प्राप्त किया, जैसे परिणाम थे वैसा फल प्राप्त किया, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। सच्चे मोक्ष मार्ग के बिना सिद्ध पद नहीं मिलेगा, निश्चय रत्नत्रय के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, कुछ होने वाला नहीं है, चाहे जितना कर लो भैया। क्या पंचाग्नि तप कुछ भी करो, बोलो मूल कलश है ना अमृत चंद्राचार्य देव का,
जाने बिना निज आत्मा, जिनवर कहें सब व्यर्थ है। कैसे कैसे अमृतचंद्राचार्य के कलश है, पीछे आया था, अपन ने पढ़ा था ये कलश पीछे। देखो इस प्रकार संपन्न करते हैं। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। इस तरह से हमने उभयाभास का प्रकरण पूरा किया और सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण जो आत्मार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा लगता है, आत्मार्थियों का प्रिय विषय सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या कहना चाहते हैं, कौन सम्यक सन्मुख है? जब इतनी सारी बातें कह दी तो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं निश्चयाभासी तो नहीं हूँ, तो व्यवहाराभासी नहीं, मैं व्यवहाराभासी भी नहीं हूँ, तो उभयाभासी की नहीं, उभयाभासी थोड़ी ना हूँ यार, मैंने तो सही बातें समझ ली है, उभयाभास भी नहीं है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तो फिर सम्यक तो सन्मुख होगा क्या? क्या हाँ सम्यक तो सन्मुख हो सकता हूँ। जरा देखें कि सम्यक तो सन्मुख का प्रकरण क्या है, उनमें क्या बातें कही गई है। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का फॉर्मूला, थर्मामीटर, ये सब लगा करके अपने आप की चेकिंग करेंगे कि हम सम्यक तो सन्मुख हैं या नहीं हैं। कल विषय को आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, गजब की चर्चा है। अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं।